हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अपने पास जो टोकन्स होते हैं वो मैंने बताया था आपको 5 बड़े बड़े टोकन। एक था कीवर्ड आइडेंटिफायर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। आज हम लोग 2 टोकन और कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटे टोकन है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं होगी। इनको हम लोग कहेंगे कि पंचुएटर क्या है और वाइट स्पेसेस क्या है। फिर एक जो लास्ट टोकन बच जाएगा, टोकन नंबर 5 लिटरल, इसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि लिटरल बहुत ही बड़े और बहुत ही मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रोग्राम में वही हम लोग लगाते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये क्या कहते हैं पंचुएटर और ये क्या कहते हैं वाइट स्पेसेस, चलिए इस वीडियो की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग पहुंचेंगे पहले व्हाइट बोर्ड पर। ओके, ये आ गया व्हाइट बोर्ड पर। पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई कीवर्ड आइडेंटिफायर तो हमने क्लियर कर लिए। तो एक बार मैं आपके रिविजन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि टोकन जो है, एक तो होता है कीवर्ड, ओके, और एक होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमेशा एक नाम बनता है, कीवर्ड की मीनिंग पहले से ही फिक्स होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए लिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचुएटर क्या है, ओके, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि वाइट स्पेसेस क्या है, ओके। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने पहले वीडियो में पढ़े थे, आज हम लोग ये 2 पढ़ेंगे। और ये जो लिटरल है दोस्तों, इसको हमने सेपरेट वीडियो में ही पढ़ना है क्योंकि बहुत ही बड़ा, बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो क्या होते हैं ये पंचुएटर और वाइट स्पेसेस, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हो सकता है कि अगर आपको पंचुएटर की बात करें तो पंचुएटर नाम से आपको आपकी बुक में ना मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ऑथर जो है अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। काफी लोग उसको बोलते हैं पंचुएटर, और काफी ऑथर ने क्या कर रखा है, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। हालांकि वो पंचुएटर नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ऑपरेटर और डिलिमिटर्स। क्या लिखेंगे, ऑपरेटर और डिलिमिटर्स। तो वो 5 की जगह 6 टोकन बताते हैं, जिसमें पंचुएटर को हटाकर वो ऑपरेटर या डिलिमिटर्स लिख देते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर और डिलिमिटर को एक साथ रखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पंचुएटर, ओके। तो दोस्तों, ये होते क्या है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर। ऑपरेटर दोस्तों, आप जानते हो कि ऐसे टोकन होते हैं, ऐसे वर्ड होंगे जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उनकी जो मीनिंग होगी वो भी फिक्स होगी। जैसे कि दोस्तों प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, पावर वाला ये हो गया हमारे पास में, डिवाइड है, ओके, बहुत से होते हैं, एंड होता है हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्सोर होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, ये बहुत से ऐसे दोस्तों ऑपरेटर है। ये जितने भी आप सिंबल देख रहे हैं, इन सिंबल को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर या पंचुएटर। तो पंचुएटर क्या होंगे दोस्तों, ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंबल्स, और इनकी कोई मीनिंग होती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका मतलब सारे सिंबल की मीनिंग फिक्स है। जब आप ये लगाते हो तो हमारा पाइथन जानता है कि भाई इसको लगाने के साथ किसके साथ में ये लगेगा, लगने के बाद में ये क्या काम करेगा। पाइथन इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानता है। तो ये बिल्कुल कीवर्ड जैसे आप समझ सकते हो कि ऐसे वर्ड जिसके बारे में पाइथन जानता है। लेकिन बस ये इतना सा फर्क है दोस्तों, ये होते हैं ऑपरेटर, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ये हमेशा सिंबल की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ओके। चलिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने आईडी पर और यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। ये पुराना प्रोग्राम था दोस्तों, आप कहो तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, एग्जिट, और इसको दोबारा ओपन कर देते हैं, आईडी लिखो। तो जैसे ही हमारी आईडी ओपन होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है, ओके। ये ओपन हो गई। अब जैसे कि आपने आप लिखेंगे 2 + 3, तो ये प्लस जो है दोस्तों, ये है ऑपरेटर, ओके, और ये आपको बताता है कि इसको करना क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको यहाँ ऐड करना है या करना है। तो जैसे पाइथन इस सिंबल को देखता है वो जानता है कि ये पंचुएटर है और वो भी एक तरह का ऑपरेटर है, और उसका काम होता है कि 2 नंबर को ऐड करना। तो जैसे आप एंटर मारेंगे, ठीक है, ओके, मैंने सॉरी गलत जगह एंटर मार दिया, या 2 + 3 फिर एंटर मारना है, तो आपको वहां से मिलेगा 5। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर ही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर 1 बाय 1 स्क्रीन, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई वेरिएबल बनाया ए जिसमें मैंने डाल दिया 2, बी बनाया जिसमें मैंने डाल दिया 3, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली लिख दो ना, आप सीधा आपने लिखा ना प्रिंट प्रिंट और आप अंदर लिख दीजिए 2 की पावर समझा, तो मैं पावर 2 की पावर 5, ठीक है। चलो इसको चलाते हैं। और ये पहले तो बोलेगा सेव करने के लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेव करने के लिए बोलेंगे तो सेव कर देंगे हम लोग। सेव करने के लिए इसको नाम देता हूँ टेस्ट 1 2 3, ठीक है। बस डॉट लगाने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पाइथन काम कर रहे हैं। तो 2 की पावर 5 दोस्तों होता है 32। तो ये जो ऑपरेटर है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इन ऑपरेटर की सिंबल की फॉर्म में लेके जाते हैं और इनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है जिसको कंपाइलर जानता है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं पंचुएटर। अब डिलिमिटर की बात करूँ तो डिलिमिटर भी क्या एक तरह के सिंबल है जिसकी कोई मीनिंग होती है, ठीक है।
चल के देखते हैं क्या है वो। तो ये तो है वो दोस्तों ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। अब ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, ये हम लोग आने वाली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे कि 2 नंबर के साथ में प्लस लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग के साथ में प्लस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस और कहाँ लग सकता है, प्लस का कैसे कैसे यूज करना है, आप समझ गए ना। सारी बात हम लोग करने वाले हैं वहाँ पर डिटेल में, एक एक को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर में आने वाले वीडियोज में। तो पंचुएटर का आइडिया आपको मिल चुका है कि पंचुएटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनकी पर्टिकुलर मीनिंग होती है और वो मीनिंग आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉन चेंजेबल लिख दूँ यहाँ पर, आप समझ गए ना, नॉन चेंजेबल। अब अगेन ये जो ऑपरेटर है दोस्तों, ये जो पंचुएटर होते हैं, इनको आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो आपको पाइथन में मिल रहे हैं आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं, आप समझ गए ना। तो जितने भी ऑपरेटर हैं, जितने भी डिलिमिटर्स हैं, सब क्या होंगे, प्री डिफाइंड होंगे। तो इनको मैं क्या कह सकता हूँ, प्री डिफाइंड या इनबिल्ट पंचुएटर, इनबिल्ट पंचुएशन करेक्टर। तो पंचुएशन या पंचुएटर, काफी लोग इसको पंचुएटर करेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो ये तो हो गया भैया, ऑपरेटर भी इसमें आएंगे। अब बात करते हैं डिलिमिटर में। तो डिलिमिटर में दोस्तों हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं वो डिलिमिटर कहलाते हैं, ठीक है। आप इनको पंचुएटर भी कह दीजिए, कोई गलत नहीं होगा क्योंकि वो इसी के अंडर में आता है। तो राउंड ब्रैकेट होंगे आपके, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, कर्ली ब्रेसेस होंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती है जो डिलिमिटर में आती है, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एक्सेट्रा। तो ये कैसे काम करती है ये पर भी हम लोग इस पर देखेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे हम लोग पाइथन पढ़ते जाएंगे तो ये सब चीजें हमारे पास में आती जाएगी दोस्तों, ओके। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, है ना, जैसे हमने प्रिंटफ पढ़ रहे हैं, तो प्रिंटफ के अंदर आपको ये वाले ब्रैकेट आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पर और मैं आपको लिए आउटपुट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो यहाँ आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं क्या, ये है हमारे पास में डिलिमिटर्स है, जो कि एक तरह का पंचुएशन होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ले रहे हो और आप इसको इक्वेशन भी काम में लेते हो बहुत बार, जैसे कि आपने लिखा है 2 + 3 × 5। तो ये क्या करेगा, पहले इंटू को करेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे और उसको फोर्स करेंगे कि भैया तू पहले 2 + 3 कर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर 5 से। तो अगर ये नहीं लगाते तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले 3 × 5, ये हो गया आपके पास में कितना, ये हो गया 15, 15 + 2 17 आंसर आएगा दोस्तों इसका, देखिएगा आप, ठीक है। और अगर वहीं आप यहाँ पर कुछ पंचुएटर का यूज कर रहे हैं, स्पेशली डिलिमिटर का, ब्रैकेट का, तो आप इसको ये बता रहे हैं कि भाई पहले 2 + 3 5 होगा, 5 × 5 25 आंसर आएगा यहाँ पर। तो ये ब्रैकेट्स क्या काम लगाते हैं, किस किस साथ में लगेंगे, किस किस साथ में नहीं लगेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये टपल के साथ में भी लगता है, और ये जो राउंड ब्रैकेट होते हैं ये हमारे डिक्शनरी के साथ भी लगते हैं और सेट के साथ भी लगते हैं। तो किन के साथ में लगेंगे, किसके साथ में नहीं लगेंगे, ये टॉपिक में आते आते आपको सीख जाएंगे। बट आप याद रखें कि जब कोई भी आप टोकन पढ़ रहे हैं, स्पेशली पंचुएटर पढ़ रहे हैं, तो पंचुएटर जो है वो हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, ऑपरेटर या डिलिमिटर्स। ऑपरेटर में तो ये हो गया हमारे पास जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और पंचुएटर हो गया जो कि भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे इसको भी। तो आई होप आपको ये पंचुएटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं और बात करते हैं कि व्हाइट स्पेसेस क्या है, ओके। ये बड़ा थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी भी, छोटा भी है। तो हम लोग बात करेंगे व्हाइट स्पेसेस की। व्हाइट स्पेसेस का मतलब होता है खाली जगह है। क्या होता है दोस्तों, खाली जगह है। अब ये खाली जगह जो होती है ये 2 टोकन के बीच की बात हो रही है दोस्तों। जब भी आप 2 टोकन लिखते हैं वो दोनों टोकन मिलकर कुछ और ना बन जाए तो उनके लिए आपको स्पेस देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो। इसके बाद में हम लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई स्पेस है, टैब है, या न्यू लाइन है, ठीक है, या इंडेंट, क्या है, इंडेंट, ये सब क्या कहलाती है दोस्तों, व्हाइट स्पेसेस कहलाती हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को ना केवल एक अच्छी फॉर्म में पढ़ने के लिए रीडेबिलिटी बढ़ाती है, बल्कि इंडेंट जैसी चीजें तो बहुत ही यूजफुल है। इसके बिना तो हमारे पास एरर भी आती रहेगी। अब आप सोचेंगे सर क्या कहना चाहते हैं इसका मतलब, चलिए प्रैक्टिकल करके देख ले इसका। तो चलते हैं हमारी आईडी पर और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूंगा, आपको बताऊंगा चाहूंगा इंडेंट का क्या यूज है। तो दोस्तों मैंने लिखा डेफ हेलो। अभी आप ये मत देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कोई लाइन लिखी है ऐसे कोई दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट लाइन मैं नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है और यहाँ पर ये एक कीवर्ड है और ये एक आइडेंटिफायर है दोस्तों, ठीक है। कीवर्ड आपको हमेशा ऑरेंज में दिखाई देंगे और आइडेंटिफायर आपको ब्लू में दिखाई देंगे। इनके बीच जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है दोस्तों वो कहलाती है आपके पास में क्या, वो कहलाती है व्हाइट स्पेसेस। अगर आपने ये हटा दिया तो ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा और आपको एरर देना शुरू कर देगा ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों चीज बदल गई और ये अब आपके पास में एरर आ जाएगी।
अब करेंगे तो ये सही हो गया। इसका मतलब है कि भी हमें 2 टोकन के बीच में एटलीस्ट 1 स्पेस तो देनी चाहिए। हम चाहें तो यहाँ पर टैब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये टैब दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं एक बार चला के दिखा दूँ आपको, आप ज़्यादा तसल्ली से मान जाओगे। तो मैं इसके अंदर कुछ लिख के दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या कहा अभी कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। आपको बस ये देखना है कि सर आपने कुछ लिखा है, उसमें एरर है या नहीं है। तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ उसको, सॉरी कंपाइल क्या, उसको रन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रोग्राम चल गया और कोई एरर नहीं आई है। वापस देख लीजिए एक बार। हम लोग यहाँ आएंगे, इसको रन करेंगे और आप देखेंगे कोई एरर नहीं आ रही, बिल्कुल सच चल रहा है। अब अगर ये जो आपने यहाँ पर दी है स्पेसेस है ना इनके, अगर ये हटा देते हैं तो रन करते आप देखेंगे एरर आना शुरू हो जाएगी। आगे एरर, तो वाइट स्पेसेस आपके प्रोग्राम को लिए बहुत जरूरी भी होती है, प्लस एडिशनल जहाँ उसकी जरूरत नहीं थी, अगर आपने इसको वहां पर दे दी है, एक्स्ट्रा दे दी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कंपाइलर जो हमारा पाइथन उसको इग्नोर कर देगा। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेस दे दी, सब ठीक है। अब मैंने अगर ज़्यादा स्पेस दे दी है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा इग्नोर कर देगा पाइथन। तो इसको कंपाइल सॉरी रन करके देखते हैं। देखिए अभी भी चल रहा है। अगर आपको हेलो प्रिंट करवाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रिंट करवाते हैं। अगेन आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। आपको बस ये देखना है सर ने कुछ लिखा है, जिसमें आपको जो समझा रहा हूँ उसी पर फोकस करना है। कोड कैसे लिख रहा हूँ उस पर काम नहीं करना है। तो आप देखेंगे अभी भी आपको आउटपुट आया। देखो इस बार तो मैंने हेलो भी प्रिंट करवा दिया। तो ये जो होती है दोस्तों, जैसे कि ये वाली जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये है व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये न्यू लाइन आ गई, क्या आ गई, न्यू लाइन। चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर देखो एरर आ गई। ओके, इसका मतलब है कि आपको सोच समझ के व्हाइट स्पेसेस देनी है, ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती डाल रखी है, कर रखी है। अब मैं इसको बहुत आगे ले जाता हूँ। अब ये बाकी वाली जो एक चीज थी आपने ज्यादा दे दी, तो बाकी वाली इग्नोर कर देगा और ये प्रोग्राम चल जाएगा। ओके, उसी तरह से मैं यहाँ पर अगर न्यू लाइन दूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं न्यू लाइन दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये सब इग्नोर होगी, प्रोग्राम में एरर नहीं है। अब देखो अभी भी चल गया। ओके, और मैं फिर बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर सर और देना चाहता हूँ, तो ये अभी भी चल जाएगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं। तो ये जो व्हाइट स्पेस होती है, इनके 2 काम है। पहला, 2 टोकन को अलग करना। दूसरा, आपके प्रोग्राम को इस फॉर्म में लिखने के लिए अलाउ करना ताकि आप उनको इजीली पढ़ पाए। ओके, ऐसा नहीं कि सर एक लाइन में सारा कचरा हो गया तो पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रही है। तो बात करते हैं व्हाइट स्पेसेस की यूज की, जो इनका सर यूज है। पहला तो है बिटवीन टोकन्स, 2 टोकन को सेपरेट करने के लिए बिटवीन टोकन आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, जहां अगर ये एक्सेस में दे दिया, आपने ज्यादा दे दी, जहां पर एक चाहिए थी आपने एक दे दी है, वहां पर अगर आपने 10 भी दे दी स्पेस, तो ये एक्स्ट्रा वाली जो होगी एक्सेस में जो होगी एडिशनल, वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो सम व्हाइट स्पेसेस कैन इग्नोर, हमारा पाइथन इनको इग्नोर कर देगा। ठीक है भैया, ओके। इनका जो पर्पस है वो है कि इंक्रीज रीडेबिलिटी, मतलब प्रोग्राम को जो पढ़ने की क्षमता होती है, पढ़ने को हम लोग कहते हैं रीडेबिलिटी, ये उसको इम्प्रूव करता है ताकि हमें प्रोग्राम ढंग से समझ में आ जाए, और प्रोग्राम जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना ही अच्छा हम लोग प्रोग्राम बना पाएंगे। ओके, अब रही बात इंडेंट की। ये इंडेंट क्या होता है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम लोग प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये जो स्पेस आपको दिख रही है ये इंडेंट है। क्या ये इंडेंट, ये वाली सेलेक्ट बड़ी मुश्किल से होती है कभी कभी, तो ये वाली ये इंडेंट है। ये बताता है कि भाई कितनी लाइन हेलो के अंदर है, कितनी लाइन हेलो के अंदर नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, सपोज करो प्रिंट इंडिया, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंट इंडिया। ओके, यहाँ डबल कोट्स लगा देते हैं। ओके, तो ये दोनों लाइन जो है वो हेलो में काउंट की जाएगी क्योंकि वो इंडेंट देती है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है दोस्तों, वहां पर ये लॉजिक नहीं, ये पहली बार पाइथन में ही लगाया गया। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग ये लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस, फिर इंडेंट का कोई रोल नहीं रहता, फिर तो हम लोग चाहे तो ऐसे लिख दें वैसे लिख दें, सब चलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। अगर आप किसी सी सीख के आ रहे हैं या सीपीपी सीख के आ रहे हैं, जावा सीख के आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप हमेशा वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और सेट बनाने के लिए, बट यहाँ पर सेट बनाने के लिए इंडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं प्रूफ भी कर देता हूँ उसको। तो सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पे इंडेंट दिया, तो दोस्तों ये दोनों जो लाइन है ये दोनों हेलो के अंदर है। ओके, और जब हेलो चलेगा तो दोनों चलेगा, अगर हेलो नहीं चल रहा तो दोनों ही नहीं चलेगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मैंने कभी हेलो को चलाया नहीं दोस्तों, आप देखना आउटपुट कोई नहीं है क्योंकि दोनों हेलो को भी चलाया नहीं मैंने।
अगर मैं यहाँ से इंडेंट हटा दूं दोस्तों, ये इंडेंट है, इसको मैंने हटा दिया, तो अब ये जो हेलो के अंदर केवल एक ही लाइन होगी, ये वाली बस। अब ये इंडिया वाली लाइन, इसका इससे कोई मतलब नहीं रहा, तो प्रोग्राम अब बस यही चलेगा, ये वाला, क्योंकि हमने इसको चलाया नहीं। हेलो हेलो को चलाने के लिए कॉल करना पड़ता है, तो अभी आप समझ लो इसको मैंने कहीं नहीं चलाया, सिर्फ मैंने इसको इसी को चला रहा हूँ। अब ये जो लाइन लिखी हुई है वो हेलो का पार्ट नहीं मानी जाएगी, ये जो लाइन है वो प्रोग्राम की पार्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए चला के देखते हो। अब इस बार केवल आपके पास इंडिया आएगा, आप देख रहे हैं। तो इंडेंट आपकी हेल्प करता है कि भी सेट बनाने के लिए, अगर आपको 10-15 लाइनें किसी एक पर्टिकुलर आइटम के अंदर डालनी हो, तो हमें इंडेंट देखकर उसको बता सकते हैं कौन सी लाइन उसके अंदर जाएगी, कौन सी लाइन उसके अंदर नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर हेलो जो है वो एक मॉड्यूल है जिसके अंदर मैंने अभी तक एक लाइन लिखी है, आप चाहते हो कि सही नेक्स्ट वाली लाइन भी उसके अंदर आ जाए, तो आपको यहाँ पे इंडेंट देना पड़ेगा। इंडेंट देने के लिए हम लोग टैब का यूज कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप एंटर मारोगे ना तो खुद ब खुद वो इंडेंट सेट कर देता है, बड़ा अच्छा है। अगर आपको इंडेंट नहीं चाहिए तो बैक करके आप आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। तो आई होप आपको ये वाइट स्पेस भी समझ में आई होगी, और यहाँ पर कितना भी स्पेस देते हैं बाकी सब इग्नोर कर देगा, क्योंकि इससे ना तो कोई हार्म हो रहा है ना कोई बात, तो उस केस में हमारा जो पाइथन है उसको इग्नोर कर देगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि भाई पंचुएटर्स क्या होते हैं। पंचुएटर्स में दो चीज पड़ी, ऑपरेटर और डिलिमिटर्स। हो सकता है आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने को मिल जाए किसी बुक में, और किसी बुक में हो सकता है आपको पंचुएटर के अंदर ही दोनों मिल जाए, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दे रखा है, इससे आप घबराएगा मत। ऑपरेटर क्या करते हैं, ये ऐसे प्री डिफाइंड सिंबल होते हैं कीवर्ड की जैसे, जिसकी इनकी कोई मीनिंग होती है और ये उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। साथ ही हम लोग बात करते हैं डिलिमिटर की, जो जनरली ब्रैकेट्स होते हैं जो कि लिमिट बताते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लिमिट है। अब इन दोनों को हम लोग कहते हैं पंचुएटर, और दोनों ही हम लोग आगे फ्यूचर में जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें थोड़ा बहुत पढ़ते जाएंगे। जैसे कीवर्ड जो है हम लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे ना, कुछ कीवर्ड हमारे एक टॉपिक में आ जाएंगे, कुछ कीवर्ड अलग टॉपिक में आ जाएंगे। वैसे जैसे मैं कहता हूँ टपल पढ़ेंगे तो राउंड ब्रैकेट पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर डिक्शनरी पढ़ेंगे तब हम लोग कर्ली ब्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस बड़े वाले टॉपिक में हम लोग इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं वाइट स्पेसेस की। तो वाइट स्पेसेस हो सकता है आपका टैब हो सकता है, स्पेस हो सकता है, एंटर हो सकता है, और आपका इंडेंट हो सकता है। तो इंडेंट कब कब देना है, किस किस केस में देना है, ये भी हम लोग आगे टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे। वाइट स्पेसेस बाकी जो है, स्पेस है, टैब है और एंटर है, आप इनको अभी यहाँ पर समझ सकते हो इजीली। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होगी कि ये दोनों काम किस तरह से करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में एक नए पाइथन के कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।